एक्सरसाइज 3.4 सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की और लास्ट एक्सरसाइज। हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की बाय यूजिंग द लॉग टेबल। तो चूँकि इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे हम x के इक्वल सपोज कर लेंगे। सो लेट x इज़ इक्वल टू 0.8176 इंटू 13.64। इसको हमने x के इक्वल पुट कर लिया। सेकेंड स्टेप, taking the log of both the sides, so log x is equal to log of whole this value। ये चूँकि प्रोडक्ट की फॉर्म है तो यहाँ पे हम log का जब लॉ अप्लाई करेंगे तो ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू log 0.8176 प्लस log 13.64। अब हमने इन दोनों का log फाइंड करना है। log फाइंड करने का रूल ये होता है कि पहले आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, देन आपने इसका मैंटिसा फाइंड करना है log टेबल से। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस 8 के बाद आएगा और ये चूँकि डेसिमल पॉइंट इस साइड पे है तो इसका करेक्टरिस्टिक -1 आएगा। -1 को हमेशा 1 बार लिखते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा और बाकी ये जो वैल्यू है मैंटिसा की ये हमारे पास पॉजिटिव होगी। इसका भी आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया। पहला नॉन ज़ीरो नंबर आपके पास 1 है। 1 के बाद आपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाया और इसके और डेसिमल के दरमियान में एक डिजिट है, सो इसका करेक्टरिस्टिक +1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, 81 की वैल्यू लॉग टेबल में 7 के कॉलम में देखनी है। 81 की वैल्यू 7 में, तो ये 9122 आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसकी वैल्यू 6 में देखनी है। 6 में इसकी वैल्यू आ रही है 3, तो ये आ जाएगा 9125। तो देखें 0.9125 मैंटिसा है, ये हमने लॉग टेबल से फाइंड किया। इसी तरह से इसका मैंटिसा फाइंड करने के लिए आप 13 लेंगे। 13 को आपने 6 में देखना है और मीन डिफरेंस 4 में। 4 में इसकी वैल्यू 13 आ रही है, मीन डिफरेंस आपका 13 आ रहा है और 13 की वैल्यू जो है वो 6 के कॉलम में 1335, दोनों को ऐड करेंगे 1348। सो हमारा मैंटिसा आ रहा है 0.1348। इसका करेक्टरिस्टिक 1 था, इसका -1। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे। इस पे ये करेक्टरिस्टिक माइनस है, मैंटिसा पॉजिटिव है, सो मैंटिसा के साथ प्लस की वैल्यू आएगी। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ये प्लस हो जाएगा। सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इस पर से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास log x की वैल्यू 1.0473 आ गई। वैल्यू चूँकि हमने x की फाइंड करनी है, log को जब इस साइड पे लाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग में हम जो डेसिमल हमारे पास होता है, इसकी वैल्यू हम एंटी लॉग टेबल में फाइंड करते हैं। तो हम 0.04 को एंटी लॉग में देखेंगे, ठीक है, 7 के कॉलम में और 3 के मीन डिफरेंस में। 3 के मीन डिफरेंस में वैल्यू 1 आ रही है और 0.04 की वैल्यू 7 के कॉलम में आ रही है आपके पास 1114। तो इन दोनों ऐड हो जाएंगे 1115 आ जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास जो आंसर है वो 1115 आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है तो इसका करेक्टरिस्टिक +1 है। +1 में हम 1 ऐड करेंगे, 2 आ जाएगा। तो 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ये नोट डाउन कर लें कि एंटी लॉग में ये हम मैंटिसा की जो वैल्यू है ये हम एंटी लॉग टेबल में फाइंड करते हैं और जो उसका करेक्टरिस्टिक होता है ये यूज़ होता है टू पुट द डेसिमल पॉइंट। इसमें जो भी ये आपके पास पॉइंट होगा, इस डेसिमल पॉइंट करेक्टरिस्टिक जो भी है ये +1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो +2 आ गया। +2 का मतलब है कि 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो इसका आंसर 1115 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, log x इज़ इक्वल टू 0.678 इंटू 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। अच्छा, इसमें चूँकि कोई पावर नहीं है, रेडिकल नहीं है, तो सिंपली इस पर हमने दोनों साइड पे log अप्लाई किया। फर्स्ट स्टेप ये है, लेट x इज़ इक्वल टू दिस। सेकेंड स्टेप इज़ टेकिंग द log ऑफ बोथ द साइड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद हमने log अप्लाई करना है, ठीक है। अब ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे फ्रैक्शन में भी एक वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.0234। अब इन तीनों वैल्यूज़ का हमने log फाइंड करना है, लेकिन log से पहले हम इनका फाइंड करेंगे करेक्टरिस्टिक। यहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस 6 के बाद आएगा, यहाँ पॉइंट ऑफ
रेफरेंस जो है नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, 9 के बाद आएगा 9 और डेसिमल पॉइंट में कोई इनके दरमियान में डिजिट नहीं है तो उसका करेक्टरिस्टिक 0 आ गया, इसका -1 आ गया। यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट में और पॉइंट ऑफ रेफरेंस में 2 डिजिट हैं तो ये -2 हो जाएगा। अगेन इनकी वैल्यू हमने लॉग टेबल में फाइंड की। अब लॉग टेबल में इनकी वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि 67 की वैल्यू 8 के कॉलम में 0.8312, 90 की वैल्यू 1 के कॉलम में, 23 की वैल्यू 4 के कॉलम में। तो अब ये आपने ख़ुद से चेक करनी है कि ये तीनों वैल्यूज़ आपकी इसी तरह से, यानी इसका मेंटिसा 0.3692 आएगा, 0.9542 आएगा एंड 0.8312 आएगा। चूँकि ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है इसको हमने ब्रेक किया, ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है इसको हमने ब्रेक किया। ये -1 और ये मेंटिसा पॉजिटिव, यहाँ पर चूँकि बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। ये आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक -2 और ये मेंटिसा पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ प्लस हैं, इनको हमने ऐड किया तो 1.7852 आ जाएगा। अब ये देखें ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव था लेकिन ये बाहर नेगेटिव साइन था तो ये +2 हो गया और ये वैल्यू नेक्स्ट जो पॉजिटिव थी ये नेगेटिव हो गई। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया है तो आप ये देखें कि ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा और ये -1 इसमें ऐड होगा तो 3.7854 माइनस 1.3692 दोनों को माइनस करेंगे 2.6142, ये हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एंटी लॉग इस साइड पे ले आएंगे 2.4162। अब ये इसकी वैल्यू जो है 0.4162, इसका हम एंटी लॉग टेबल में इसने वैल्यू फाइंड की इसकी तो 2607 आ गया। अब इसमें हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 2 पे हमने ऐड किया 1, 3 हो गया। 3 डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है और इस तरह से ये आपकी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है 2 इसको हम चूँकि डेसिमल के बाद 7 है, बड़ा डिजिट है तो 2 इसको अप्रॉक्सीमेशन भी हम कर सकते हैं 261। नेक्स्ट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू 1.23, 0.696975, 0.0075, 1278 दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया। ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं चूँकि प्रोडक्ट में है तो ये दोनों प्लस आ जाएंगी, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ आपकी माइनस हो गई, ये भी माइनस में आएगा और ये भी। तीनों के पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाए लगा दी हमने, जो नॉन डिजिट डेसिमल नॉन ज़ीरो नंबर थे उनके बाद पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाकर डेसिमल और इनके दरमियान में डिजिट को काउंट कर लेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है, इसका -1 आ रहा है, इसका ये देखें 7 के बाद आएगा तो 3 डिजिट बनते हैं तो -3 आ जाएगा, ये आपका +3 आ जाएगा। इसका हमने फाइंड किया लॉग 89 की वैल्यू 9 में। ठीक है तो ये हमारे पास 12 की वैल्यू 3 में तो ये 0.0899 आ गया। 69 की वैल्यू 7 में लॉग टेबल में और मीन डिफरेंस 5 में तो 0.8435, 75 की 0 में तो 8.8751, 12 की वैल्यू 7 में और मीन डिफरेंस 8 में 1065। अब यहाँ पे जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं इनको हमने ब्रेक किया, -1 था इसको -1 प्लस कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, यहाँ माइनस साइन पहले आ रहा था तो इसको माइनस लेकर इस -3 को ब्रेक किया, -3 प्लस 0.875 प्लस 3 एंड -3.1065, ये पूरा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे ये याद रखें कि ये वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, लेकिन जब बाहर नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। ये माइनस साइन हमने इसके साथ कंबाइन किया, इनके साथ ये 3 नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे पास आ गई और ये 3 हमारे पास पॉजिटिव, इन तीनों को ऐड करेंगे 3.9334 माइनस ये देखें -4.9816। अब ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी है, जब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो पूरी वैल्यू आ रही है -1.0482 आ रही है। अब अगर इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है तो हमारे पास मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए
और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है। तो -1 पॉइंट समथिंग है, तो -1 से बड़ा नंबर चूँकि 2 होता है तो हम इस पर +2 ऐड करेंगे और -2 ऐड करेंगे। ये हमने क्यों किया है? सिर्फ इसलिए कि हम इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं। जब +2 में से हम -1.0482 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9518 और ये -2 जो है ये हमारा करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मैंटिसा पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू हमने एंटी लॉग टेबल में फाइंड की तो हमारे पास आ रही है वैल्यू 8933 + 17 तो 8950। अब इसमें हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब हमें जो भी नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना, बल्कि उससे पहले एक -1 का मतलब है कि एक ज़ीरो ऐड करेंगे उससे पहले। तो हमने एक ज़ीरो ऐड किया और उससे पहले डेसिमल पॉइंट लगा दिया, क्योंकि अगर इस वैल्यू का हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास -2 ही आएगा। सो दिस इज़ द आंसर।